इंटरेस्ट आईएस 191 गैंग, वो गैंग जिसका नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते थे। इस गैंग का आका कोई और नहीं बल्कि जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी है, जिसके बुरे और बहुत पहले से ही बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। लगातार माफिया और उसके गुर्गों पर कार्रवाई हो रही है। बेटे से लेकर पत्नी तक कानून का पंजा पहुंच चुका है और अब बारी आई है माफिया के मछली कारोबार की। माफिया मुख्तार गैंग पर बड़ी कार्रवाई। मछली माफिया गुरुशरण पर शिकंजा। मछली के अवैध कारोबार में संलिप्त अभियुक्त गुरुचरण सिंह की प्रॉपर्टी को गैंगस्टर 14(1) की कार्रवाई के तहत उनकी गाड़ियों को कुर्क किया जा रहा है। कल तक तो खौफ का दूसरा नाम था। कल तक जिसकी सल्तनत में दाखिल होने की हिम्मत भी कोई नहीं दिखाता था, आज उस मुख्तार की अवैध सल्तनत पर कसता ही जा रहा है कानूनी शिकंजा। इस पर कानूनी हंटर के जद में आया है वाराणसी का अवैध मछली माफिया गुरशरण सिंह। गुरशरण सिंह पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई। जिस इंटर स्टेट आईएस 191 गैंग का लीडर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी है, जिस गैंग के नाम से लोग थर थर कांपते थे, अब उस गैंग का आका जेल में है तो हर गुर्गा कानून के निशाने पर। यही वजह है कि मछली कारोबारी गुरुशरण सिंह के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत यह बड़ी कार्रवाई की है। मुख्तार के गुर्गे गुरुशरण सिंह की अवैध संपत्ति को सीज किया गया है। 12.5 लाख रुपए की संपत्ति जो थाना मंडुआडीह और थाना लंका क्षेत्र में है, उसे सीज किया गया है, जिसका मालिक गुरुशरण सिंह है। जिसमें जिलाधिकारी महोदय की आख्या के आदेश के पश्चात आज लगभग 12.5 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति थाना मंडुआडीह और थाना लंकाडी द्वारा अभियुक्त गुरुचरण सिंह का सीज किया गया है। इसके पूर्व इसी गैंग के सलीम की संपत्ति भी हम 14(1) के अंतर्गत सीज कर चुके हैं। सलीम इस गैंग का सहयोगी रहा है, उसके कई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और पूर्व में एक राजनीतिक पार्टी से चुनाव भी यहाँ से लड़ चुका है और इस गैंग के जो सरगना मुख्तार अंसारी है, उनके कई केसेस में जमानतदार भी रह चुका है। गुरुशरण, मिराज और सलीम, ये सारे वो नाम हैं जो मुख्तार गैंग से जुड़े हुए हैं और जेल में बंद अपने आका के इशारे पर बाहर से उसके कारोबार को पाल पोस रहे थे। लेकिन बाहुबलियों पर सरकार की कार्रवाई की कहानी शुरू होते ही सबके बुरे दिन भी शुरू हो गए। यहाँ के मछली कारोबारी को और मार्केट को माफिया एलिमेंट संचालित कर रहे हैं। इनका किंग सलीम है, जो मुख्तार गैंग से कनेक्टेड था। गुरुशरण प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली का कारोबार करके अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करता था। आईएस 191 गैंग के गैंग लीडर मुख्तार अंसारी का सहयोगी मिराज, जो जिला गाजीपुर का रहने वाला है। मिराज ने अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर कई शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किए थे, जिसे निरस्त किया गया है। गैंग आईएस 191 जिसके लीडर मुख्तार अंसारी हैं, इस गैंग का एक अन्य सहयोगी मिराज यहाँ पे चिन्हित किया गया था, जो कि मूल रूप से ग्राम महेंद्र, थाना करीमुद्दीनपुर, जनपद गाजीपुर का रहने वाला है। मिराज के बारे में हमने जांच किया, उसमें ज्ञात हुआ कि इसके विरुद्ध दर्जनों अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें कई बहुत ही हीनियस क्राइम के, मर्डर आदि के अभियोग हैं, वो पंजीकृत हैं अलग अलग थानों पे, अलग अलग जनपदों में। इसके द्वारा अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को छुपा करके, अपने आपराधिक एक्टिविटीज़ को छुपा करके गलत तथ्यों के आधार पे कई सारे शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किए गए थे, जिनकी जांच की गई तो इसके नाम से कई लाइसेंस पाए गए। इसके परिवार के सदस्यों के नाम से, इसके ड्राइवर, इसके साथ एक गनर चलता था, सभी के साथ कई असलहे, लाइसेंसी असलहे इसने कराए थे। माफिया और बाहुबलियों पर जारी कार्रवाई को श्रम विभाग के दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला ने भी सही बताया है। उन्होंने साफ किया कि हर काली कमाई पर सरकार का सख्त एक्शन होगा। किसी भी माफिया, अपराधी और गुंडे को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में ऐसे गैंगस्टर अपराधियों को, जिनसे 200 जिनकी प्रॉपर्टी को सरकार ने जो अराजकता करके गुंडागर्दी के बल पर कमाई गई थी, 266 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अब तक जब्त की है। हजारों माफिया डॉन वो जेल के अंदर ठोके गए हैं। मुख्तार और अतीक
अहमद जैसे, राजा भैया जैसे माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। किसी भी माफिया को, किसी भी गुंडे को, अपराधी को कहीं किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। शासन और प्रशासन दोनों का मकसद साफ है, डर और खौफ के जरिए बनाए गए काले साम्राज्य को तहस नहस करना, फिर चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या फिर खान मुबारक। वाराणसी से संतोष और प्रतापगढ़ से सुलभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब देखिए कैसे शहर शहर खाकी की गोलियों का शिकार हो